राज्य बन गया। अब ये छोटे छोटे जो ये लोग भी जाके एक ही बनना पड़ेगा। हाँ जी, तो अभी संगम युग में यही तो हो रहा है। दुनिया के ढेर सारे राज्य हैं, ढेर सारे धर्म हैं, तो सब खलास होकर के एक धर्म की, एक राज्य की स्थापना हो दुनिया में। यहाँ ज्ञान मार्ग में होता है, वहाँ भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ का शूटिंग वहाँ चलता है। जैसे पृथ्वीराज को जीतने वाला कोई राजा नहीं था, ऐसे ही यहाँ नेपाल में पृथ्वीनारायण को जीतने वाला। उसमें जो दिल्ली और जो टिस्टा कनका तक जाकर वो उसने सीमाना भी लगाया था ना, सिक्किम के जो। वो तो जंग बहादुर राणा को सिक्किम तो नेपाल के आधी बात पश्चिमी बात पश्चिम सिक्किम जो शंकर के साथ में पार्वती है ना, पार्वती है और विष्णु के साथ में लक्ष्मी दिखाया है, एक ही तो है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी के बारे में जो लक्ष्मी के घर में शंकर के साथ में पार्वती गई थी ना, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया, लक्ष्मी के जो मकान में पार्वती साथ में गई थी, तो क्या वो लक्ष्मी ने क्या कही कि तुम्हारा पति तो क्या है, कुछ नहीं है, वो तो भिखमंगा है, उसका तो कुछ नहीं है। इस तरह उनको इंसल्ट किया जैसे लक्ष्मी ने। तो पार्वती ने काम करना शुरू किया कि शंकर के पास में मेरे को भी चाहिए मकान, मकान चाहिए, तो उन्होंने एक मकान बना दिया। वो रावण ने ले लिया, रावण ने दान में मांग लिया ना, शंकर ने दे दिया। तो भोले भंडारी ले जाओ भाई, भोले भंडारी भाई यहाँ मच्छर आउँछ क्या यहाँ चाहिँ पुरैको मच्छरलाई वही तो वो पाँच तो नहीं का होना चाहिए। शंकर जी को कौन महलवाड़ियाँ चाहिए? वही तो दे दिया था। महल में तो बैठे हैं। पार्वती की इच्छा है, पार्वती इच्छा से वो सोना का महल बनाया था, वो विश्वकर्मा जी को दे दिया। बच्चा बना हुआ है शंकर जी के रानी का। बच्चा बन गया, बच्चा बन गया। वो एक फोटो है तो बच्चा तो देखा है, बच्चा दिखाया था ऐसे लेटा हुआ देखा। बचपन का फोटो क्यों दिखाया शंकर का? 76 का पार्ट होगा एकदम मोटा सा, एकदम ऐसे सोया हुआ पार्ट दिखाया, सोया हुआ बच्चा, सोया हुआ। कोई बात है, कोई बात है, आराम से ज्ञान के लिए सोया हुआ, लेकिन त्रिशूल नहीं छोड़ता है। ये मेरा तो त्रिशूल पकड़ा हुआ है। बाबा वो शुरुआत का था क्या बाबा? ये जो ज्ञान शुरुआत का था क्या बाबा? जो पहले जो उसका क्लियरिफिकेशन किया बात होगा बाबा वहाँ पे ना वो शुरुआत में चित्र निकला था क्या? शुरुआत में निकला था कि अभी निकला है? अभी निकला है। तो फिर जब चित्र निकला है तब की बात होगी। वो तो 76 से पहले का बात होना चाहिए। देखो ना, देखो तभी से चित्र भी निकला है। अच्छा, तब तो वो ही होना चाहिए बाबा जो 4-5 साल का बच्चा है बाबा। राम भाई, एक चित्र में श्री कृष्ण डमरू लेके भाग रहे हैं, शंकर जी बंसुरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, है ना? वहाँ पे दिखाया ना, वो क्या रहस्य हुआ? पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। श्री कृष्ण भाग रहा है, डमरू लेके भाग रहा है, और शंकर जी बंसुरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। दौड़ रहा है, बाप बेटे का खेल हो रहा है। ये भक्ति मार्ग में रामकृष्ण का कोई झगड़ा नहीं दिखाया यहाँ पर, झगड़ा हो रहा है, ये क्या है? रामकृष्ण झगड़ा नहीं हो रहा है अभी। भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में अखंड कीर्तन गाते हैं रामकृष्ण का। ये उठाना, वो बुद्धियोग की बात है, आगे रखना, आगे रखना। बुद्धियोग में रामकृष्ण का कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, राम भी उसी निराकार शिव को याद करता है, कृष्ण भी उसी निराकार शिव को याद करता है, लेकिन राम जो है वो ये समझता है कि वो निराकार शिव शंकर जी द्वारा सृष्टि का सकार्य संपन्न करता है। कृष्ण पहले समझता नहीं है, वो अपने कोई भगवान मान लेता है। नहीं, इतना साल हो गया, अभी तक समझना चाहिए।
सुनना चाहिए। आप समझ लेंगे, वो भी समझ लेंगे। नहीं, वो सच्चाई का तो पता है ना कृष्ण के स्वरूप। सच्चाई की जो बात है उसको सारी पता है। माता ही क्या बात है, सारा अंदर पी के बैठ जाती है क्या? अगर भाई लोग भाषा नहीं जानती हूँ, क्या करें? बाहर की दुनिया में घूमती नहीं, घर के अंदर बंद करके रखा ही हुआ है। ये भाई लोग यहीं पे टिकने नहीं देते माता। माता एक बार जन्म लिखा तो है, शंकर भगवान को तो जन्म दिखाते नहीं है। हाँ? शंकर भगवान को तो जन्म दिखाते नहीं है। भगवान थोड़ा ही है ना, शंकर शिव भगवान है। शिव भगवान है। उसका जन्म होता है क्या? शंकर को तो जन्म दिखाते नहीं। शिव भगवान का जन्म होता है क्या? अब एक कैसेट में कहा कि राम के भगत और कृष्ण के भगत ना, जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखा रहे हैं कि राम के भगत कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएंगे, कृष्ण के भगत राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी की लड़ाई है, वीके और पीवीके की लड़ाई है। अयोध्या में उसमें श्री कृष्ण के भगत नहीं होंगे और वृंदावन में राम के भगत नहीं होंगे। ब्रह्मा कुमारी की लड़ाई है तो वहाँ तो अंदर अंदर है राम के भगत। वीके और पीवीके की लड़ाई है ना। क्राइस्ट में भारत में 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, मतलब ऐसा बोला है। इस्लामी है, मुसलमान है, वो राम को ज्यादा मान्यता देते हैं या कृष्ण को ज्यादा मान्यता देते हैं? इस्लामी कृष्ण को कृष्ण को देते हैं। एग्जाम्पल कृष्ण ले लीजिए। नहीं, तो राम को देते हैं। राम अल्लाह बना हुआ है उनका तीर्थ स्थल। राम अल्लाह। राम के पास राम, हाँ, जब महीने भर का व्रत रखते हैं तो उसका नाम रखा राम राम। राम। हाँ, मुसलमान इस्लामी एक ही है, एक ही बात। राम जन्म वो राम को ज्यादा मानते थे। माता जी नेपाली में बोलता हूँ सर, हिंदी का अनुवाद सुनता हूँ। ये क्रिश्चियन है ना, लॉर्ड कृष्ण की जो गायन करते हैं ना, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन जो बाइबल में कुछ लिखा है ऐसा लॉर्ड कृष्ण का राज्य करके वो कहते हैं ना, जब संगम की बात है ना। 3000 वर्ष लग रहा है आप पीछे बोल रहे हैं, इस अल्लाह बड़े तरबूज। संगम की बात है ना, ये संगम की बात है ना, क्या? जो आज से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, क्योंकि बोला है तो जो जन्म लेने वाला कृष्ण है उसकी बात है हाँ ना, जी, मतलब संगम युग की बात है ना। हाँ जी। तो कृष्ण संगम युग में ही साकार रूप में लगा ना। वही साकार जन्म वाली कृष्ण की सत्य की कोई बात है हिस्ट्री में? जो भी शास्त्रों में पुराणों में जो बातें आई है वो कहाँ की यादगार है? वो कहाँ की गाय है? ये 9 लाख जो देवता आज 2006 में साकार में होंगे कि नहीं होंगे? 9 लाख पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? 4.5 लाख पुरुषार्थ करो। गायन कहाँ का है? संगम का ज्ञान होती है। हाँ। अब 2 मिनट माता पूछेंगी आप लोग बोले सर। हाँ, माता को बोलने दो। ठीक, अब बोलो माता जी, बोलिए। कुछ नहीं सुनो, कुछ तो बोलने दो ना, माता कुछ नहीं होता है। वो चुप नहीं हो रहे हैं कि बोला जा रहा है। आप कुछ बता दीजिए। गायन का बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी कहती है भाई लोग तो हमारे कंट्रोल में आती नहीं। भाई लोगों ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी अपना हुद्दा जमा रखा है माताओं कन्याओं के ऊपर, गाइड बन करके बैठे हुए हैं। तो इनको भी तो छोड़, कम से कम माताओं को तो सपोर्ट करें। ये भाई लोग को ना इतना सिर पे मत चढ़ाइए, अच्छा ऐसे नहीं जीने देते और नहीं जीने देते। अच्छा, गंगा जी को सर्विस करा लेंगे। गंगा चढ़ाइए क्या? यूपी में आके सर्विस तो करो फिर। तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह एक सेंटर पकड़ के बैठ गई। एक सेंटर पकड़ के होते तो जयपुर कोलकाता ऐसे घूम जाते हैं। जयपुर कलकत्ता में मजबूरी में देख चल पाएंगे, चल पाएंगे कितने चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो जयपुर कलकत्ता में चक्कर काट के देख लिया, अरे देखा कि अरे यहाँ तो धर्मगुरु जी चलती नहीं है, यहाँ तो बड़ा धर्मगुरु का हद्दा हटता ही नहीं। हम भाग खड़े हुए। कोई भाकड़े में बाबा ने कहा जाओ तो जाए, बाबा ने कहा आओ तो भाई। अच्छा ठीक है, जाओ अब जाओ। जाइए नहीं तो बाबा छोड़ तो देंगे। बांदा सर्विस करो जाते, जा तो बंदा बुला रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास 3 में जाने वाली ज्यादा उम्र की ब्रह्मा कुमारी नहीं है। जाएंगे जाएंगे। ये माता जी कुछ पूछ रही है, बोलो तो माता जी बोलो। शास्त्र में लिखा है कि काम से पैदा नहीं, शरीर अन्न आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर ऐसा बोला। अच्छा
वो कबीर के बाद कबीर ने वहाँ में ऐसा कहा। ये कहाँ कबीर पंथी के कबीरपंथी में कहाँ चलती रही? सुनिए नहीं, कबीरपंथी में रह चुकी है लेकिन कबीरपंथी में नहीं रही है। नहीं रही। उनका क्लास सुना है। नहीं ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बात समझ नहीं आ रही। कबीर का दुआ में लिखा है, कबीर पानी से पैदा नहीं, श्वास से नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं, ताके नाम कबीर लिखा है। अच्छा, कबीर पानी से पैदा नहीं हुआ? वैसा बोलते हैं सर में, ऐसा लेकर भाव में क्या है बोलते। अन्न भी वो नहीं करता है, अन्न भी जो ग्रहण नहीं करता है उसका नाम है कबीर बोल के। पानी से पैदा नहीं और अन्न भी खाता नहीं, श्वास नहीं शरीर, सीधी बात है। और शरीर में श्वास नहीं, शरीर नहीं। अरे जितने गुरु हैं उन्होंने अपने भगवान मान लिया, वो भी अपने भगवान मान रहे हैं कि हम पानी से पैदा नहीं हुए, हम खुद ही नारायण वो क्या नाम शिव है। शिव थोड़ा ही कोई ज्ञान जल से पैदा होता है, पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं शरीर, श्वास नहीं, अन्न सांस नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताके नाम। अन्न भी खाता नहीं। माने शिव को योग लगाने की क्या दरकार? योग माने योग की खुराक या अन्न, और श्वास नहीं शरीर, और उनको श्वास लेने और छोड़ने की दरकार नहीं है। शिवो हम कह के बैठ गए, गुरुडम चला दिया। गुरु जी हैं, हमको सदगुरु मान लो। कैसे मान ले? काम करके दिखाओ तो सदगुरु मान ले। दुनिया की सदगति दिखी नहीं। वैसे कबीर की आत्मा थी, वो कबीर की आत्मा बोलते हैं जैसे राम और कृष्ण की आत्मा जो हर जन्म में विशेष हुई है, हर जन्म में, तुलसीदास जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो ऐसे कबीर जी भी जो हुए हैं, ये भी राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा? नहीं, ना राम की आत्मा न कृष्ण की आत्मा। तो फिर कौन? उनका पंथ अलग होना चाहिए। कबीरा का पंथ जो है वो कलयुग में चला है। तो रामकृष्ण की आत्मा हर जन्म में जो विशेष हुए ना, रामकृष्ण की आत्मा तो हर जन्म में विशेष पाठ में जाती है, हर युग में। उनमें से कुछ एक के नाम थोड़ा सा। अब पहले बाप और अम्मा के तो पार्ट क्लियर हो जाए तो तुम बच्चों के ऊपर कूद पड़ी। नहीं, रामकृष्ण की आत्मा के ही हम पिछले जन्मों के विशेष क्या? जो जन्म थे पिछले विशेष, तो तुलसीदास जी का है ना, तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास हो गया। विक्रमादित्य अपनी कथा कहानियाँ लिख दिए। राजा विक्रमादित्य, वो भी हो गया आत्मा, वो ठीक है। उनके गुरु राम की आत्मा। तो ठीक है, तो माता पिता की क्लियर हो जाए। हाँ, वही तो कह रहे हैं। जब माता पिता की कई जन्म क्लियर हो जाए तब तो बच्चों को क्लियर हो। तो माता पिता कैसे बोल रहे हैं? ये कबीरा माता पिता हो गया। नहीं, रामकृष्ण की आत्मा का कुछ भी नहीं। अभी तो कबीर भी बात कर रही थी। तो हो गया, आपने कहा अलग पंथ हो गया ना, समझ आ गया ना। अभी तो रामकृष्ण की आत्मा कह रहे हैं हर जन्म में। हाँ जी, तो पहले जन्म खुलेंगी। कबीर जी एक गुरु में महागुरु था क्या? महागुरु नहीं था, गुरु है। क्योंकि उनका जो चेले उन्होंने साकार में किसी को भगवान माना। ऐसा एक शब्द में क्या है, राजा में बड़ा रामचंद्र राय, रानी में बड़ा कमलावती, गुरु में बड़ा कबीर है और गुरु सब भाई, ऐसा लिखा है। राजा में बड़ा रामचंद्र राय, रानी में बड़ा कमलावती, ठीक है, गुरु में बड़ा कबीर है और गुरु सब भाई। तो गुरु कबीरदास जी ने तो सब लिख दिया, सब वही था। तो कबीरदास अपने को तो आगे अपने ग्रंथों में अपनी पढ़ाई करेंगे ना। उसने तो लिखा नहीं होगा, लेकिन लिखा होगा कबीर ने तो दुआ थोड़ा होगा। ये कबीर का लिखा हुआ है क्या? पानी से
पैदा नहीं, वो भी कभी नहीं लिखा। पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं शरीर, श्वास नहीं शरीर, अन्न और अन्न नहीं, आहार करता, अन्न नहीं, अन्न आहार करता है। आहार करता, अन्न नहीं धारण करे, आहार नहीं खाता, अन्न नहीं आहार करे, हाँ, और और सांसों नहीं, ताकू नाम, ताको नाम कबीर, ताकू नाम कबीर, ताको नाम कबीर। हाँ, तो ये इसका अर्थ कबीरदास के फॉलोअर्स नहीं कर रहे हैं। ये इसका अर्थ बताएं फिर, अगर नहीं बताते हैं तो फिर यहाँ आके सीखें। कोई सीखने के लिए तो सब अन्न भी नहीं खाते हैं वो तो कबीर ने तो सिर्फ उसके बारे में तो बताया नहीं, लेकिन उसने दुआ किसी के लिए बताया हैं? कि कबीर ने जितना बात बताया उसके ऊपर तो बताया नहीं किसी को उसके बारे में बताया। नहीं बारे में बताया तो फॉलो क्यों कर रहे हैं अंधश्रद्धा पूर्वक? वही फोटो के रख के पूछ करते कबीर ने बात और किसी को इशारा दे दिया और उसने किसी को सो थोड़े ही हाँ। ताको नाम कबीर का मतलब क्या है? अपने को साबित किया है हम ही है भगवान। ऐसा तो उसने तो वाणी में ताको नाम कबीर का अपने मतलब आप क्या नहीं है? लिखा है ना, वो बुरा लगता है इसलिए तो नहीं नहीं खेला है नहीं, इसी को। ऐसा नहीं। लेकिन बुरा बात असली नहीं बात, लाने का बात है असली बात ये है, असली बात ये है कि जितने भी दुनिया में गुरु हुए हैं, हाँ जी, एक शिव बाबा को छोड़ के वो सब भगवान बन के बैठ गए। हाँ। तो उनको कबीर भी अपने को भगवान कह रहे हैं, ताको नाम कबीर, मैंने अपने को शिव मान लिया, शिवो हम। कबीर ने जो सतगुरु का बड़ाई किया ना, ऐसा ऐसा ये जो सतगुरु का बड़ाई बड़ल किया कबीर ने, किसने? कबीर ने सतगुरु का बड़ाई वो तो कह रहे हैं ताको नाम कबीर। सदगुरु कहाँ बड़ाई कर रहे हैं? अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने को सदगुरु कह रहे हैं। नहीं, कबीर के द्वारा सतगुरु की बड़ाई है, लेकिन कबीर वो साकार को नहीं कह रहा है, वो ऊपर वाले को कह रहा है। ऐसा भी निराकार उसको कबीर मानते हैं। अर्थ उसका ऐसा लगाते हैं कबीर माना इसका वीर और इसका अलग अलग आता है, बताइए भाई। ऐसा 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 एक शास्त्र में ऐसे भी लिखा। ये तो गुरु नानक वाली बात हो गई, हाँ उंगली ऊपर को कर दी हाँ और सदगुरु अपने को साबित कर दिया। हाँ वही सही बात। फिर एक ओंकार निराकार ने तो कह दिया, लेकिन खुद मालिक बोलते हैं गुरु उनको गलत मान लिया। वह गुरु। वो तो साबित तो शास्त्र में ऐसे ही लिख दिया कि कबीर ही सदगुरु है, तो ऐसे साबित तो करने की फिर कोशिश कबीरा संगत साधकी हाँ हरे कोट अपराध, हाँ तो ये कबीरा शब्द क्यों लगाया वो बात है? वही बार बार लगाया ना, हाँ जी। क्यों लगाया? ये साबित करने के लिए कि हमने लिखा है। ये जो दोहा है वो हम ही ने लिखा है, हाँ ये ज्ञान देने वाले हम हैं, उसका नाम कबीर है। तो जो श्वास नहीं लेता है, जो खाना नहीं खाता है, जो पानी से पैदा नहीं हुआ है, वो कहाँ हुआ? 5 तत्व का पुतला नहीं। हाँ, फिर उन्होंने उसी का तो वर्णन किया। वो वर्ण कहाँ किया? नाम तो अपना रख दिया। हाँ। उसका अपना नाम है ना, क्या? कबीर वो कबीर उसका नाम है, अपना नाम का वर्णन नहीं किया। नहीं वर्णन कबीर नहीं। ढोंगी, हाँ 20 गुरु मानने वाले, तुम स्वीकार नहीं करोगे, हाँ, लिखा तो है ऐसे अपनी पढ़ाई की है। कबीर ने तो अपने आप नहीं लिखा है ना, वो तो फॉलोअर्स ने लिखा है ना। भगवान साबित किए हैं। हाँ हाँ वो वही बात है, क्योंकि सारा फॉलोअर क्या मानते हैं कि कबीर छोड़कर आपको नाम कबीर ऐसे ही बोलते हैं। जहान का जवाब दें। बाबा तो बोलने का मेरा असली नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। ताको नाम कबीर कहाँ से आ गया? दूसरा नाम कहाँ से आ गया? इतना बड़ा शिव का साकार रूप तो होगा ना। छकालू होगा तो वो सांस कहाँ लेता है? सांस लेता है कि नहीं? सांस भी नहीं लेता है, पानी से न देता है कि नहीं? पास तो फिर पानी जाता है कि फिर नहीं? ऐसा भी बोला 5 तत्व का पुतला नहीं। और 5 तत्व का पुतला नहीं। हाँ अरे 5 तत्व का पुतला उसी का तो नाम पड़ता है। हाँ वही बात लिखा, यही तो गड़बड़ हो गया था। इतना बड़ा गुरु होकर भी छोड़ कर आए बाबा, यही ज्ञान में गड़बड़ है। वो पकड़ रहा है, वो अभी भी साबित कर रहा है कि हाँ, अभी हमको तो सारा तुम पहला गए है, पहला गए, इतना बड़ा गुरु था बोल के हमको ऐसे ठीक नहीं लगा। यही तो बात पूछने के लिए क्लियर करने के लिए आना पड़ा। ये सब बात तो सारा लिख दिया और दूसरा नाम तीसरा का डाल दिया। कभी भी बीच में शरीर छोड़कर चले गए, बोलते हैं कि शरीर छूटते नहीं जाता है, सब गुरु होता है, सब गति करता है। सदगति को एक ही थोड़े करता है, सारा तो कुछ सारी दुनिया की सारी दुनिया की सब सब गति करता है, वो तो अपने शरीर में छोड़कर चले गए। और कमल के फूल में पैदा हुआ करके लिख दिया, कमल के फूल के रूप पर 4:30 बजे क्या लिख दिया, कहाँ
झांसी में लहरतारा पोखरी के वो किसका लिखा हुआ है? चदरिया भीनी भीनी। हाँ वही राम वही कबीर का चदरिया है धीरे धीरे राम नाम रस भीनी चदरिया। चदरिया भीनी भीनी। हाँ। सो चादर सुर नरम ने ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। अच्छा, ऐसा कोई होता है पुरुष? चदरिया मान शरीर कौन सा शरीर, पुरुष का कि स्त्री का? चदरिया। अरे कौन सा पुरुष, कौन पुरुष पहनता है शरीर या स्त्री पहनती है शरीर? अरे कौन से शरीर को यूज किया जाता है? स्त्री के शरीर को यूज किया जाता है। तो पुरुष जो है सबने तो मैली कर दी, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, गंदी कर दी। और उन्होंने ऐसी ओढ़ी कि जैसी थी वैसी ही रह गई, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई खून नहीं खींचा, कोई ताकत खर्च नहीं हुई। नहीं समझे? अरे शिव बाबा के पार्ट को अपने ऊपर डाल लिया है। शिव बाबा का पार्ट है 16,000 के साथ रमण करे। अच्छा, लेकिन फिर भी किसी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऐसे संकेत होती है कि कहीं किसी पर फंसा हुआ नहीं देखा है। हाँ, कहीं फंसा नहीं, वो कमल फूल समान ऐसा ही है जो सारा सूर्य नरम सब गिर पड़े और एक ही सदगुरु करके वही उतरे पार, वैसा तो लिखा है। और चदरिया भी नहीं अपने ऊपर रख लिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ये सब बोलते थे, दास कबीर ने ऐसे ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया। और सब मैली करके गए और हमने चदरिया गुरु मैंने नहीं किया, ज्यों की त्यों रख दिया। यही बात है। यही तो आज सारा के सारा बोलता है, इतना बड़ा सदगुरु था तुम छोड़कर चले गए, तो सदगुरु का छोड़कर तुम पैदा गए हैं, ऐसा बोलते हैं। इतना बड़े गुरु तुम पैदा गए बोलते हैं सारे के सारे। दूसरा पद अनुज लौटाने का है। तुम्हारे गुरु भाई तुमसे गए, तुम दो बोले हो, तुम दो बोले हो, बात मालूम नहीं है। दो बोले माने दो बापों के बच्चे हो। कल तक तुम गुरु जी कबीर की पढ़ाई करते रहे। हाँ जी। पहला गया मतलब दूसरे को शादी करके किया बोलता है कौन, जो हमारा पंथ का ना। विशेष तो गीता पाठशालाओं के ऊपर ही कब क्लास होगी ना, गीता पाठशाला के ऊपर ही क्लास होनी चाहिए। पाठशाला में ही क्लास होनी चाहिए। तो उठो यहाँ से, गीता पाठशाला से संबंधित ही क्लास होनी चाहिए। ये टॉपिक रख दिया, ये टॉपिक है। ब्रह्मा कुमारियाँ चाहती हैं कि ब्रह्मा बाबा जैसे हम नाक पकड़ के चलाए वैसे ही चले। जब तक चलते रहे तब तक चलते रहे, जब नहीं चलने की तथा देखी तो प्राण को गिरो हो गए, हार्ट फेल हो गया। तो फिर क्या नाक पकड़ के भगवान को भी चलाया जाता है क्या? गुरु जी महाराज परम सतगुरु महाराज परम ब्रह्म सब तो मुंह का बक्का है। जब गलत करेंगे तो फिर गीता पाठशाला में ये नहीं हुआ तो बताएंगे, नहीं तो कैसे सब पूछना पड़ेगा ना। मेन तो इसमें गीता पाठशाला का ही कभी कमजोरियाँ हो रही है ना, उससे सबके पुरुषार्थ डाउन हो रहे हैं। वो तो लाभ आएगा तभी कुछ रहेगा, सबका पूछेंगे। तुम्हारी कौन सी गीता पाठशाला? हमारे तो कुछ भी नहीं है, न गीता पाठशाला है, न सरेंडर है, न नॉन सरेंडर है। चिंतन क्यों कर रही है? पर्ची तो सबके सामने बोल रहे हैं। पहले स्वचिंतन करो ना, पहले स्वतः सुधार फिर परकर स्वतः सारों के तो जो होगा देखा जाएगा, देखिए आपके दिल में रहे, बाप दिल में रहे, बस सुधार की दरकार नहीं। बस पहले विश्व कल्याण बाद में स्व कल्याण। बाप खुश रहे, हम खुश रहे, बस और लोगों को नहीं। हमारी माताओं के सबके संकल्प कर रहे हैं गीता पाठशाला लोग जा रहे हैं। ऐसा बोला कि सुशांत शांत कारकम शिव स्वरूप रूपकम विशुद्ध मार्ग सुसार शब्द
बात है ना, है? जो ब्रह्मा ने कृष्ण का 84 जन्म में 50 साल कम बताया। ये कहाँ नाम कहाँ लिया कृष्ण? कोई के मुरली में तो ऐसे बोला कोई के 50 साल भी कम हो जाए। नहीं मतलब किसके लिए बोला है? तो ठीक है, 187 में ब्रह्मा के ही हुए 100 साल। जो सेकंड ब्रह्मा हुआ, थर्ड ब्रह्मा हुआ, थर्ड नंबर का जो ब्रह्मा हुआ उससे 100 साल कम हो गए। 87 में जाके उनको 100 साल पूरे हुए। 86-87 50 साल कम किसका हुआ है? 50 साल कम किसका हुआ? 86 से लेकर के और 50 साल ऐड कर दो। 86 में कौन शरीर छोड़ा? है 86 में शरीर कौन छोड़ा? 100 साल कौन सा ब्रह्मा का पूरा हुआ? 86 ज्यादा लिख रहा है। 46-47 से ब्रह्मा नाम शुरू हुआ, तभी से ब्रह्मा वो थर्ड ब्रह्मा पैदा हुआ। थर्ड ब्रह्मा जो है 46-47 से लेकर के 86 तक 40 साल और ऐड कर दिए, तो 100 साल पूरे हो गए उनके। अब ब्रह्मा खत्म हो गया, उन्होंने अमरलोक में जन्म ले लिया, माने गर्भ में आ गए, पीपल के पत्ते में आ गए। अब वहां से लेकर के और 36 तक उनको कोई साकार शरीर बात नहीं, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं। कोई कहे कि फिर गुलजार दादी को कौन सा शरीर आता है? तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी वो अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, कभी हंसता है, कभी अपने आप रोता है, क्या तो कहाँ चला जाता है? सूक्ष्म दुनिया में चला जाता है, अपने पूर्व जन्म में चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी 87 के बाद से लेकर के ये लगातार अभी कहाँ जा रही है? सूक्ष्म शरीर हो जा रही है। बाकी ऐसे नहीं है कि उनको कोई सूक्ष्म शरीर 87 से पहले क्या, उसका मतलब क्या था? है 87 से पहले क्या था? 87 से पहले ब्रह्मा थे। 87 में शरीर नहीं छोड़ा ना, 69 में शरीर छोड़ा। सूक्ष्म शरीर था। में तो शरीर छोड़ा है, 69 में शरीर छोड़ा। 69 में जो साकार शरीर छोड़ा है उस समय भी वो ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ही, उनका नाम 69 में 47 से लेकर के और 69 तक 20-22 वर्ष हो गए। और उस 20-22 वर्ष में 18 वर्ष और जोड़ो, तब 40 वर्ष पूरे होंगे ब्रह्मा के, और 60 वर्ष पहले 100 साल हो गए। 100 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है, मृत्यु लोग खत्म हो जाता है। 60 साल उसका शरीर होगा, 60 साल कोई भी शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, 60 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है। खत्म हो गया। अब वो शरीर से खत्म हो गया, अब उनको शरीर कब मिलेगा? 50 साल के बाद। और 86-87 में 50 साल ऐड कर दो, 2036 में जाकर उनका जन्म होगा। और उसको कौन पूछता है? तो जन्म को कौन देखता है? कोई देखेगा, कोई जानेगा, किसी को बुद्धि में ज्ञान रहेगा। अभी तक तो हमारे ब्राह्मण परिवार में सारे 2018 का और ब्राह्मण परिवार में तो जाने क्या क्या समझते हैं। ब्राह्मण परिवार तो ब्रह्मा बाबा को ही भगवान समझते हैं, वो साकार। जो भर्ती कराने वाले, कोर्स कराने वाले भी ऐसे बता। और भर्ती कराने वाले सब एक जैसे हैं क्या? ज्ञान देने वाले? भर्ती कराने वालों को भी पढ़ाने वाला कौन है? उनको तो थोड़ा करेक्शन करना है, वो तो करेक्ट बताना चाहिए ना। उनको करेक्ट बताना चाहिए। करेक्ट एक जो होगा 100% करेक्ट, वही करेक्ट बताएगी तो दूसरे बताएंगे। माता गुरु गीता प्रार्थना को बोला बाबाले मुरली में क्या बोला भनेदेखि नेपाली बोलो। सेवा गर्नु परेन गीता पाठ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। अनि त्यो क्या बोल्दा उहाँ हामीले गीता पाठशालाको निमित्त बाबाले बनाउनु भएको छ होइन। अनि अब सेवा गर्न भनेर जाँदाखेरि होइन, सेवा त गर्नुपर्ने, अब आफूले मात्रै गरेर त भएन।
परमात्मा म हो भन्ने खालको यस्तो सेवा गर्नु हुँदाखेरि समझा क्या समझा? बाबा ये जो गीता पाठशाला में जो सेवा नहीं हो रहा है बाबा बोल रहे हैं, तब माता बोल रही है जब हम सेवा करने के लिए जाएंगे तो जाते समय में तो ये तुम्हारा बाबा का शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा बोलते हैं। बाबा का शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा? हाँ तो बाबा का शरीर जो है हमारे बाबा को मैंने एडवांस में बाबा का शरीर छूटेगा तो शंकर जी ही नहीं। और एक गोली लाओ तमंचा वो सामने ले जाके मारो जाके तब पता चले कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही बोलता है। ऐसे बोलता है। ऐसे ही बोलने से क्या होता है, करके दिखाओ। नहीं इसका मतलब है उसका सेवा नहीं होती है। ऐसे बोलते तुम्हारा बाबा शरीर छोड़ता है कि नहीं, तुम शरीर छोड़ती है कि नहीं, यही पूछता है। ना हम छोड़े, ना हम शरीर छोड़े और ना अमरनाथ के बच्चे शरीर छोड़े। ऐसा दुनिया को वो नहीं मानती, दुनिया को शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया चली आएगी कहाँ से नहीं दुनिया, ऊपर से टपक पड़ेगी क्या? उनसे पूछा ना बाबा, वो तो हम समझते हैं ना। तुम जो समझते हो उनसे पूछो, फिर दुनिया नहीं आएगी तो ऊपर से टपकेगी क्या? कहाँ से आएगी? लेकिन मतलब जो वो बच्चा है ज्ञान लिए वो एडवांस है वो अनिश्चय होगा, वो क्लास छोड़ दिया तो शरीर छोड़ेगा ना फिर। क्लास छोड़ दिया तो वो जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, ऐसे मूर्छा लग गई है। जब टाइम आएगा तो मूर्छा से जग जाएंगे। बाबा समझते हैं कि अगर 2 महीने तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तो बाबा समझते हैं मर गया। तो फिर बाद में ज्ञान में आएगी। वो नहीं बाबा, वो अकेले क्या सारी दुनिया ज्ञान में आएगी? बाबा जो इधर क्लास रोज करते हैं, संगठन सब करते हैं, लेकिन बाबा को पूरा चिट्ठी और संदेश नहीं आ गया। सब यही पूछ रहे हो, क्लास में क्या पूछोगे? क्लास में मुझे पूछा जाएगा तो चुप होकर बैठ जाओ। अब इसलिए ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वो बाबा ऑफिशियल थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑफिशियली तो और क्या भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफिशियली हो रहा है। हाँ? अभी हम पूछेंगे कल और आएंगे ये तो आना चाहिए, आना पड़ेगा। जब क्लास के टाइम आना पड़ेगा, क्लास के टाइम में तो कोई रोकते नहीं है ना। बाबा अभी जो भारतवर्ष है ना, सचखंड उसी के अंदर सचखंड कहाँ है? मुझे झूठखंड है। सचखंड जो है ना, हाँ उसके अंदर अभी कितने राष्ट्र पढ़ते हैं? भारतवर्ष के अंदर कितने राष्ट्र पढ़ते? आप अपनी भाषा में बोल दो। भारतवर्ष कतिवटा राष्ट्र पढ़ते? ये जो भारत में स्टेट कितना पड़ता है? कितना स्टेट पड़ता है भारत के अंदर? बहुत स्टेट 27 सचखंड जो है, सचखंड तो अभी हुआ नहीं। सचखंड जो है ना, अंडमान निकोबार है वो भी स्टेट है, सिक्किम है छोटा सा राज्य वो भी स्टेट है, गोवा है वो भी स्टेट है। सिक्किम में 22 स्टेट का ना बाबा ये बोल रहे हैं स्टेट नहीं है, देश भारतवर्ष देश पूछ रही है ना। भारतवर्ष में कौन कौन सा राष्ट्र से वो एक ही राष्ट्र, उसके अंदर आएगा? मतलब ये नेपाल भी तो भारतवर्ष के अंदर ही आएगा। भारतवर्ष एक ही राष्ट्र, बाबा ये कहते हैं अलग अलग। अभी कल के अंदर में अलग हो गया ना, पहले तो एक ही तो था। अभी की बात पूछ रहे हैं, पहले की बात पूछ रहे हैं? पहले की बात पूछ रहे हैं। पाकिस्तान भी एक ही था, पाकिस्तान पहले तो सारी दुनिया एक ही विश्व थी। ही एक था बाबा, विश्व ही एक था। पहले की बात कहाँ हो रही है? अभी तो वर्तमान की, पहले तो सारी दुनिया भारतवर्ष ही थी। हाँ, वही तो बात है। वही बात है, पहले दुनिया में एक ही राष्ट्र था। एक ही भारत त्यही त होइन भारतवर्ष भन्ने भन्छ नि, भारतवर्ष तो कहाँ है, उसमें कौन कौन भारत तो बाबा ने महाभारतको कुरा आयो समय होइन, भारतको कुरा आयो, अहिलेको कुरा। महाभारत जतिखेर यो अनि अहिले वर्ष भन्नु नि त पुरा एरिया भारत के राष्ट्रपति पत्रिका पढेको नि हाँ। पार्टीमा पार्टी हाँ जी, वो बिहार मुर्मी ने बाबा ने बोला है ना, हाँ। वो बिहार में वेद में क्या है? बिहार में कैसे लागू हो रहा है? हाँ तो वेद में ही बोलते हैं, हाथ में कहाँ बोलते हैं? हैं? तो वो हाथ में प्रतिमा पटेल के लिए थोड़ी बोला है। बाद में कैसे हाथ में तो बाबा ने मुरली में बोला है, बाबा ने तो कहा कि अगर तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो तुम थूक मारो। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको वरदान दे दिया उनके सामने बैठ करके। ब्रह्मा बाबा की आत्मा अलग, शिव बाबा की आत्मा अलग।
पिण्ड मात्र सरेर अनि माताजीले उठाइदियो अन्त्यमा पनि माताजी भयो भन्ने होइन शुरू में भी माता जी उठाए, अंत में माता जी उठाए। भारतवर्ष में शुरू में भी माता जी कलश उठाए और अंत में भी माता जी ऐसे बोल रहे हैं प्रेसिडेंट तो जो आरब मूर्ति में है कि क्या बाबा ने ये बोला है अंत में कोई क्रिश्चियन को भी राष्ट्रपति बना के बैठा देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, प्रेसिडेंट पे हो जाएगा। अभी ये नास्तिक को भी बना के बैठा देंगे। अभी आए वो कौन अभी लास्ट में नास्तिक नास्तिक थोड़ी अभी आए प्रतिमा पटेल नास्तिक है क्या? नहीं अभी आया वो कौन आई प्रतिमा पटेल तो आई हाँ वो नास्तिक है। नहीं नास्तिक नहीं होंगे तो क्या नास्तिक होती तो ब्रह्म कुमारी में ऑक्सीजन वाली हो जाती है। आप कहीं ब्रह्मा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जो बात में तो खाली ब्रह्मा कुमारी अच्छी लगती है ज्यादा नाम तो जिसका निकल देना बाबा तो अच्छी लगी उसके पीछे नहीं पड़ा जाएगा। लोग कहते हैं शंकर पार्वती के पीछे पड़ा। अरे शंकर पार्वती के पीछे नहीं पड़ेगा, किसके तुम्हारे पीछे पड़ेगा? सारे तो निकलेंगे ब्रह्मा कुमारियों से, ब्रह्मा कुमारी से, तो सारे बीज निकले ब्रह्मा कुमारी से। शंकर किसके पीछे विदा हुआ? पार्वती के पीछे विदा हुआ। तो तुम सब पार्वतियाँ हो। तो सब ब्रह्मा कुमारी क्यों बोलते हैं? हाँ वो पहले आवर मुख में जो भी है बीज रूप में तो होगा ना। हाँ जी जैसे वेदांत उधर में बात बता रहे थे बीज में भी तो वेदांत होगा। जैसे वेदांत जो बात बता रहे हैं जैसे कैबान में भी वेदांत होगा हो सकता है। वही तो बीज होगा ना। अरे नाम दाऊद बाबू का हैंडओवर होने के साथ साथ ही ये जो महाभारत का बड़ा रूप है वो आ जाएगा। कुमारी के बाद लड़ेंगे। बाबा ने मुरली में बताया कि आप तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है, मुरली में ऐसे बताया ये लास्ट जन्म है तुम्हारा, दूसरा जन्म मिलेगा नहीं। तो हमें क्या कहना चाहते हैं? इसको कि बाबा जी बोले बोला कि तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, दूसरा जन्म मिलेगा नहीं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि अब ये लास्ट जन्म है तो बाबा ने बोला तो मान लो ना। नहीं होगा क्या बोल रहा हूँ। प्रश्न क्या क्यों पैदा हो रहा है? शरीर आप छूटेगा नहीं तो जन्म तो फिर होगा नहीं, ये बात नहीं होगा तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? तो बाबा के बच्चे नहीं हो क्या? बाबा जो क्या बोलता है बाबा क्या बोलता वडाले क्या बोलता है? बासीवादे संस्था है यो नेपालमा कस्तो बासीवादे संस्था है होइन, यो मधेसी जातिको संस्था है, यो क्या बोलता है बाबा? अरे नेपाली में बोलो। बाबाको यादमा बनाएको खानेकुरो होइन त, खानेकुरो ऐसा बोलो है सुन लिया वो समझ ले बात। ये बोल रहे कि हमारे ये बात तो बोलने दो, समझ में बात समझ आप देखिए पालों को देखिए बहुत बार चर्चा हुआ है। बात बोलने दो। लुलु माताजी भन्छ अरे यही तो है, यही तो बात है। थोड़ा माता को बोलो तो जब से नहीं बोल रही है हामीले पहिलेदेखि यो बासीवाद नखाएको, हाम्रो पुस्तादेखि नखाएको यो कस्तो मधेसी जातिको यो बासीवाद खाने संस्थामा छ भने यस्तो खालको आउँदैछ। बाबाको यादमा बनाएको खानेकुरा त यस्तो खालको हुँदैन भनेर आज त भनिन्छ नि त होइन। बाबा भनेपछि सबै कुरा हुने भन्ने खालको क्या यस्तो यहाँ देखिरहेको छ। बाबा भनिरहेको
जो कम्पनी में हो गया, जैसे कंपनी में जैसे हमारा खाना बनता है तो जैसे कहीं भी बनता है, हम लोग खाना फेंकते नहीं है, चाहे बासी भी हो उसको हम लोग फिर गरम करके खाते हैं ना। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आप लोग ये बासी तासी भी खाते हैं, ऐसे करके माता जी लोग को ऐसे तुम 36 प्रकार के अच्छे अच्छे ताजे ताजे भोजन खाओ, हम तो ये कांड बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो भी खाते हैं वहाँ एक ही कांड समझते हैं। बाबा का दिया हुआ समझ, तुम मुफ्त का मांग मांग के लाती हो, बाबा तो मांगने के लिए मना किया है, इसलिए तुम भीख मांग के जो लाती हो सो खाती हो, तो बौद्धी धर्म के हो, विधर्मी हो, इसलिए तुम भीख मांगे जाओ और क्या नाम उधार किए जाओ, ऋण चढ़ाए जाओ और जो अच्छे अच्छे भोजन खाए जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करो घी पियो। हमारा दिया है उसूल, हमारे बाबा को दिया उसूल नहीं स्वतंत्र। ये कहने का भाव ये था कि हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ भोजन का नहीं, तो सात्विक भोजन की बात है, तो इसमें जो रखी हुई भोजन है वो तो सात्विक नहीं है, कहा लगे तामसी रूप हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भी ये जो भक्ति मार्ग में कहा है कि रखा हुआ भोजन तामसी हो जाता है, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा ने नहीं कहा। हाँ सड़ जाए तो फेंकना ही है, बदबू आने लगी, सड़ गया, बुदबुदा छोड़ रहा है, सफेदी आ गई तो उसे छोड़ फेंक दो। अब गर्म करके अगर वो खाने योग्य है तो क्यों नहीं खाया जाए। करता है खाता है, खाने वाला दूध थैया करते हैं बात आदमी। दुनिया क्या करती है, हमें दुनिया को देखना है। नहीं बाबा ये नहीं, दुनिया नहीं है, ब्राह्मण परिवार के जो नेपाल में ब्राह्मण परिवार को मारो गोली, वो ब्राह्मण परिवार के है ही नहीं, विधर्मी है, तो बाबा की मूर्ति से उखाड़ते हैं। ऐसी बातें करते हो, ब्राह्मण परिवार के नहीं है, क्या नहीं होने के बाद भी। राम भाई एक बार अच्छा वही श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझ लो। क्या समझो उनको, जो मुरली के बरखिलाफ बात करे उसको रावण संप्रदाय समझ लो। अरे ये रावण संप्रदाय मुरली की बात नहीं मानता, बकने दो बाबा के इशारे को समझो ना। बाबा जो नेपाल में है ना, नेपाली लोग जो शादी करते हैं उसके बाद बासी सासी खाना नहीं होता है, जो घर में कुमार कुमारी हो वो खाता है बासी, शादी हुआ नहीं खाता है, इसीलिए यही होता तो ठीक है। जो मोदी से लोग है वो खाता है बासी सासी नेपाल में। उनका गीता पढ़ने भाई ये ऐसा बताया शादी का मतलब जो शादी है वो शादी है, भक्ति मार्ग में शादी गिनी जा रही है। जो शादी का अनुष्ठान होता है वो शादी का अनुष्ठान कहाँ की यादगार है, किसकी शादी की अनुष्ठान की यादगार चल रही है। संगम में पहली शादी किसकी हुई जिसकी यादगार चल रही है भक्ति मार्ग में शादी की? लक्ष्मी नारायण की शादी हुई। तो लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो फिर उन्हें बचा कुचा खाने की दरकार है, तो विश्व के मालिक बन गए। विश्व के मालिक सारी दुनिया ने मान लिया ये विश्व के मालिक है, उन्हें कोई बचा कुचा खाने देगा? बाकी जो बाद में आए हैं जिनका पुरुषार्थ पीछे है मालिक है। इसलिए भक्ति मार्ग की रस्म चलती है नेपाल, जिनकी शादी होती है उनको बचा कुचा भोजन नहीं देंगे, बासी आसी नहीं देंगे, तो अच्छा बना के देंगे। और जो बाराती है खा लो भैया। माना वहाँ हद को बेहद को औरतें यहाँ हद में लागी बुझलो। बड़ा लक्ष्मी नारायण की जो पहला युग शादी हुआ ना हो गया फ्रेश, वही ना, और उसके मालिक हो गए। और उसके बाद बचा कुचा। और नेपाली कल्चर में क्या है, क्या रूपाबन क्या बोला, नेपाली कल्चर में क्या है, एक बार सब नहीं बोलो ना प्लीज आप लोग। नेपाली कल्चर में क्या है, शादी होता है तो उसके बाद बासी तासी खाना नहीं खाता है।
और शादी से पहले खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। हमारी कन्या खा सकती है। शादी के बाद नहीं खा सकती। नहीं, नहीं खा सकते। व्रतबंध पछाडि पनि पंडित अलग बात, लेकिन खाते हैं। शादी अलग बात। हाँ? बोलते ऐसा लेकिन खाते तो है। बहुत कम खाते हैं। ये भी उनका शादी वालों को बासी नहीं यज्ञ खाना पवित्र चाहिए। नहीं होगा और तो वहाँ शादी पे नहीं दिया होगा। गया इसीलिए बात करो। कहीं भी दिया गया मतलब कहीं भी दिया गया तो बात करो ना, यही ना। नेपाली में ऐसा नहीं खाना चाहिए। वो ये बासी तासी खाने का बहुत से खाए। अरे फर्स्ट क्लास नेपाली कौन है? लेकिन यहाँ तो ढेर सारे हैं, लेकिन उनमें पहला नेपाली कौन है? नारायण। तो उसकी जब शादी होती है तो विश्व का मालिक बन जाता है, घोषित हो जाता है दुनिया में। जो विश्व का मालिक बन गया, जिसको सारी दुनिया में विश्व का मालिक बन गया, उसको बचा कुचा बासी आसी कोई खाने देगा? नहीं खाने देगा। तो यहाँ भी भक्ति मार्ग में नहीं खाने देते, वो परंपरा चली आ रही है। यहाँ पनि दिएको छैन खानु। अस्ति इनसे याद क्या हो? नयाँ दुनिया नयाँ नेपाल। अहिले त जोडी होइन तपाईँ भन्नु न, जोडी होइन। यो त जोडी आज हुँदैन। त अलिकति फर्स्ट नारायणको कुरा है। पहिला नारायण पूजा र यज्ञ पवित्र पछाडि खाँदैनन्। त्यो त बाबाले भन्नु त अहिले त भन्नु सबै याद गर्छ, पहिला खास कुरो चाहिँ अगाडि पुग्नु हो नि त। यस्तै प्रकारको लडाइँ छ क्या घरमा नि। लक्ष्य चाहिँ लक्ष्मी नारायणको अहिले यस्तो नि गीतमा त नि अब यस्तो कतिवटा कुरा एकदम चाहिँ अब आफूले त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ हो। पर्सनल कुरा कि पछि गर्नु त्यही पर्छ। प्रकारले रेगुलरमा गर्नु गर्नुपर्छ हो। बाबा ये जो नेपाल में थे होते राजा लोग नारायण का जो है ना, जो बुरा नीलकंठ बोल के तो ना हो रहा है अभी। बाबा ने बोला 8-9 बजे सो जाना चाहिए। हाँ, कहीं तो हुआ। 12-1 बजे तक का भूत प्रेत का टाइम होता है। 9 बजे से ज्यादा नहीं करना है। हाँ, सारा सब लोग रात 10 बजे तो सुबह 7 बजे है।